नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। बोले, संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता नहीं दिखाई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी आज कैबिनेट बैठक। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई बड़े फैसलों को मिल सकती है मंजूरी। रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती। बेटे ने कहा, डॉक्टरों ने पेसमेकर लगाने की सलाह दी है, इसलिए एडमिट हुए हैं, उनकी हालत स्थिर। घुटनों पर आए पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी। बीसीसीआई से मांगी माफी। कहा, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ट्रॉफी मेडल लौटाने से मोहसिन नकवी का इंकार। बिहार में एसआईआर के बाद वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी। मतदाता 6% घटकर 7.42 करोड़ हुए। 69 लाख नाम हटाए गए। लौटते मानसून में हुई ताबड़तोड़ बारिश। आईएमडी ने दी अक्टूबर में बाढ़ जैसे हालातों की चेतावनी। राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठक आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फैसलों को मिल सकती है मंजूरी। रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी भी संभव। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान संभव। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फैसलों को मिल सकती है मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान संभव। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक। रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फैसलों को मिल सकती है मंजूरी। दिल्ली से खबर, पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक आज। दुबई से खबर, जहां पर पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से मांगी माफी। मोहसिन नकवी ने बैठक में बीसीसीआई से मांगी माफी। एसीसी की बैठक में मोहसिन नकवी ने माफी मांगी। ट्रॉफी मेडल लौटाने से मोहसिन नकवी का इंकार। एसीसी की बैठक में मोहसिन नकवी ने माफी मांगी। ट्रॉफी मेडल लौटाने से मोहसिन नकवी का इंकार। दुबई से खबर आपको बता रहे हैं। मोहसिन नकवी ने बैठक में बीसीसीआई से मांगी माफी। हालांकि ट्रॉफी और मेडल अभी भी लौटाने से इंकार। एसीसी की बैठक में मोहसिन नकवी ने मांगी माफी। खबर गोरखपुर से, जहां पर शारदीय नवरात्र की महानवमी पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नवदुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं का विधिवत पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कन्याओं के पांव पखारे, अपने हाथों से भोजन परोसा और दक्षिणा व उपहार देकर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अनुष्ठान को मातृशक्ति की आराधना का प्रतीक बताया और नारी सम्मान का संदेश दिया। कार्यक्रम में श्रद्धा और भावनाओं का विशेष संगम देखने को मिला। कानपुर में नवदुर्गा के अंतिम दिन नवमी पर देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। शहर के प्राचीन बिराना रोड में तपेश्वरी मंदिर में सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर माता के दर्शन कर रहे हैं। नवमी होने के कारण बड़ी संख्या में लोग सुबह स्नान कर मंदिरों में पूजा करने के लिए पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते ही पुलिस ने कड़े इंतजाम किए। मंदिर प्रशासन ने भी भक्तों की सुविधा के लिए प्रबंध किए। आरती के बाद भंडारे का आयोजन किया और वहीं मां लक्ष्मी मंदिर में खजाना वितरण भी किया जाएगा।
महेश्वरी माँ के दर्शन करने आए। कानपुर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये। 9 दिन इसमें माता की पूजा होती है और आज नवमी के दिन माता को पूरी हलवा का भोग लग के लोग व्रत खोलते हैं और कुमारी खिलाते हैं। रात के पूरे 9 दिन हम लोग माता की आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका व्रत रखते हैं और 9वें दिन हम लोग पूजा पाठ करके सब हवन करके कन्याओं को माता का रूप माना जाता है, तो उनको कन्याओं पूजा करके उनको सब खिलाते पिलाते हैं, फिर हवन करके तब अपना व्रत पूर्ण करते हैं। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में शारदीय नवरात्रि का पर्व बड़े आनंद के साथ मनाया जा रहा है। चित्रकूट जिले के रौली कल्याणपुर गांव में पहाड़ के ऊपर विराजमान मां विंध्यवासिनी के दर्शन और पूजन के लिए देवी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। इसके साथ ही कन्या पूजन का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने इस प्राचीन देवी मंदिर में महाअष्टमी के उपलक्ष्य पर 501 कन्याओं का पूजन कर प्रसाद वितरित किया गया। ये मां विंध्यवासिनी का सिद्धवार के भैरव बाबा का स्थान है। ये बहुत सिद्ध स्थान है, जिले का एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही सिद्ध स्थान है। यहाँ लोगों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ अनवरत भंडारे चलते रहते हैं। जैसे कि हम लोग हर छमाही हर सालाना 501 कन्याओं का भोजन होता है। हजारों लोगों का यहाँ भंडारा चलता ही रहता है और लोगों की यहाँ मनोकामना पूरी होती है। इसलिए लोगों की यहाँ से आस्था है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। यह आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी का प्राचीन स्थान है। इस स्थान से गांव ही नहीं अपितु यहाँ पर 10-12 गांव के लोग की आस्था जुड़ी हुई है और लोग यहाँ आते हैं, अपनी मनौती मानते हैं। मनौती पूरी होने पर यहाँ पर वो भंडारा भी करते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं और आकर के अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं, जहां पर मां दुर्गा की आराधना के बीच डांडिया रास पे बवाल। चकेरी में डांडिया कार्यक्रम में अश्लीलता की कोशिश, आयोजकों ने किया विरोध, पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई। बता दें कि मिशन शक्ति के तहत 2 मंचले गिरफ्तार किए गए हैं। सुहेल सिद्दीकी और सैफी सलीम को पुलिस ने दबोचा। डांडिया रास में अशांति फैलाने वालों पर सख्ती, चकेरी पुलिस ने दिखाई तत्परता, भेजा न्यायालय। थानाध्यक्ष संतोष शुक्ला के नेतृत्व में हुई गिरफ्तारी। मां दुर्गा की पूजा में कलर डालने वालों को नहीं मिलेगी राहत। नवरात्रि में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सतर्क। चकेरी पुलिस ने दिखाई तत्परता। दिनांक 29/9/2025 को रात्रि लगभग 10 बजे जगदम्बा गेस्ट हाउस में, जो कि लाल बंगला स्थित है, चकेरी थाना क्षेत्र, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ डांडिया के कार्यक्रम में 2 लड़के हैं जिनके द्वारा महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें की जा रही हैं। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए वहाँ पर उपस्थित महिला पुलिस बल द्वारा उन दोनों युवकों को, जिनका नाम सुहेल और सैफ है, इन दोनों को तत्काल गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई और इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी स्थित ट्यूलिया नहर के पास बुधवार सुबह पुलिस और उपद्रवियों के बीच मुठभेड़ हुई। एसओजी और सीबीगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में पुलिस पर गोलियां चलाई थी और एक सिपाही की एंटी राइट गन छीन ली थी। मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी। गिरफ्तार किए गए उपद्रवियों की पहचान इदरीश उर्फ बोरा उर्फ गोरा और इकबाल उर्फ बुंदन खां के रूप में हुई है। दोनों आरोपी थाना सीबीगंज क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि शहर को अशांत करने की साजिश रचने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, इनको उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं।
हरदोई पुलिस ने 2023 में हुई महिला सोनम के अपहरण व हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पिता पुत्र अयूब व समदिल कुदल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने युवती की हत्या कर शव को कुएं में छिपा दिया था और ऊपर झाड़ियां व लकड़ियां डाल दी थी ताकि किसी को शक न हो। मामले की विवेचना 5 विवेचकों के बाद क्षेत्राधिकारी संडीला को सौंपी गई, जिन्होंने सटीक जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वर्ष 2023 में थाना संडीला अंतर्गत सराय महरूपुर एक गांव पड़ता है, जहां के रहने वाले गंगाराम जी ने एक थाने पर तहरीर दी थी कि उनकी पुत्र वधू सब्जी लेने के लिए बाहर गई और वापस नहीं लौटी। इस मामले में तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था एवं उक्त की बरामदगी हो सीओ संडीला के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया था और इसमें कई जानकारी और साथ जुटाए गए, जिसमें समीदुल अयूब के नाम प्रकाश में आए। इनको हिरासत में लेके जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने गंगाराम जी की पुत्र वधू को मारकर एक कुएं में छुपा दिया है। खबर एटा से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह एटा पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि मुकदमा अपराध संख्या 223/24 धारा 302, 120B, 504, 506 थाना हरदुआगंज में दर्ज होने के बावजूद गौरव कुमार की हत्या के आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पहले पता होता। तो बहुत कह रहे हैं आप माना पड़ा। क्या में सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षता एपी सिंह पहुंचे हैं, आए ये जानते हैं कि आखिर एटा में इनका पहुंचना हुआ है तो क्यों हुआ है। अभी ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे हैं और जानते हैं क्या मामला है। क्या वकील साहब, आज एटा में आपका आगमन हुआ है, किस मामले में? केस FIR नंबर 223/24 अंडर सेक्शन 302, 120B, 504, 506 IPC थाना हरदुआगंज अलीगढ़ में रजिस्टर्ड हुआ था 24/4/24 को, जिसमें कि गौरव कुमार सन ऑफ जगदीश कुमार जो कि हरदुआगंज अलीगढ़ के रहने वाले हैं की हत्या, जघन्य हत्या, दिन दहाड़े हत्या हरदुआगंज थाने के जुरिडिक्शन में कर दी गई, जबकि उसकी 5/5/24 को शादी होने वाली थी। शादी के कार्ड बांटने गया था और जिन लोगों ने हत्या की, सेतीराम एंड अदर्स अन्य आई विटनेस हैं इस बात के। नामजद FIR जो 223/24 FIR दर्ज हुई, वो नामजद FIR दर्ज हुई। अभियुक्त हैं, प्रोफेशनल हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, कई उन पर केस हैं। ये थे हमारे साथ एपी सिंह वकील साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं। वो पूरी तरह से कह रहे हैं कि अगर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से हो जाती है, उसके बावजूद भी एटा पुलिस के द्वारा उनकी गिरफ्तारी की जाए और गिरफ्तारी करने के बाद यही इनकी मांग है। अब देखने वाली बात है एटा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कितनी जल्दी करती है और उन जो पीड़ित परिवारों को कितनी जल्दी न्याय मिल सकता है। एटा से ज्ञानेश कुमार की न्यूज़ इंडिया। लखीमपुर खीरी शहर के मेला मैदान में आयोजित रामलीला महोत्सव के 16वें वार्षिकोत्सव 101 1 अक्टूबर को होने वाले रावण दहन को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। आज मंगलवार को प्रशासन और आयोजकों की नियंत्रण के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार की है। इस बैठक में सदर एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह, ट्रेनी IPS व CO सिटी विवेक तिवारी, सदर कोतवाल राजेश कुमार सिंह, गया प्रसाद ट्रस्ट के सरबराहकार विपुल सेठ सहित कई अधिकारी शामिल हुए। आगरा में महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने और युवा लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सराहनीय पहल की गई है। छात्रा अन्वी कटारा को एक दिन के लिए पुलिस उपायुक्त पूर्वी बनाया गया।
आगरा के बमरौली कटारा स्थित पुलिस उपायुक्त पूर्वी कार्यालय में एक दिन की डीसीपी अनवी कटारा ने फरियादियों की समस्याओं को सुना, जिससे उन्हें एक अधिकारी की भूमिका का प्रत्यक्ष अनुभव मिला। ये कदम न केवल युवा लड़कियों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि इस कार्यशैली से भी परिचित कराएगा। खबर उन्नाव से है, जहां पर कस्बा हसनगंज की नारी सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक मिसाल सामने आई। क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया ने 16 वर्षीय माही सक्सेना को एक दिन के लिए क्षेत्राधिकारी बनाकर सम्मानित किया। भरोसे सिंह इंटर कॉलेज की 12वीं कक्षा की छात्रा माही सक्सेना बचपन से ही एक आईपीएस अधिकारी बनने का सपना देखती रही। उन्हें यह सम्मान उनके सपने को बढ़ावा देने और युवा लड़कियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से दिया गया। एक दिन के क्षेत्राधिकारी का अनुभव प्राप्त करने के बाद माही ने इसे अपने लिए गर्व की बात बताया। खबर कासगंज से, जहां पर मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को कासगंज जिला कारागार से रिहा कर दिया गया है। बीती देर रात शाम करीब 8 बजे उन्हें जेल से छोड़ा गया। उमर अंसारी को अपनी मां की संपत्ति पर फर्जी हस्ताक्षर कर हड़पने के एक मामले में बंद किया गया था। उन्हें 23 अगस्त को कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया था, यानी कुल 39 दिन बाद उनकी रिहाई हुई है। रिहाई के वक्त उनके विधायक भाई अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो भी जेल के बाहर मौजूद रहीं। हरदोई मंगलवार रात पाली के ऐतिहासिक रामलीला महोत्सव की भव्य राम बारात नगर में उत्साह और श्रद्धा के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा चौधरी फतेह सिंह के किले से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई देर रात रामलीला मैदान पहुंची। पूर्व नगर अध्यक्ष समिति मंत्री कमलाकांत वाजपेयी के आवास पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने पूजन अर्चन कर राम बारात का भव्य स्वागत किया। रास्ते पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर आस्था प्रकट की, जिसमें महिलाओं ने विशेष भूमिका निभाई। राम बारात के दौरान सड़कों पर भारी भीड़ नजर आई व भजनों की धुन पर युवा जमकर थिरकते नजर आए। शोभा यात्रा में शिव तांडव, काली तांडव सहित अनेक आकर्षक झांकियां निकाली गई। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और दशरथ अपने वाहनों पर सुसज्जित नजर आए। भारी भीड़ के बीच ढोल नगाड़ों और गाजे बाजों से माहौल भक्तिमय बना रहा। रायबरेली में पूर्व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दशरथ यादव पर धोखाधड़ी का गंभीर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी जन्मतिथि से छेड़छाड़ करके अवैध रूप से 4 वर्ष अधिक सरकारी नौकरी की। यह मुकदमा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन चंद्रा की तहरीर पर शहर कोतवाली में गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किया गया। ये बड़ा खुलासा अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर जीपी गुप्ता की जांच में हुआ। दस्तावेजों की जांच में पता चला कि डॉक्टर दशरथ यादव की वास्तविक सेवानिवृत्ति वर्ष 2020 में होनी थी। उन्होंने अपनी मूल जन्मतिथि 1 नवंबर 1958 को बदलकर फर्जी तरीके से 1 नवंबर 1963 दर्ज करवा ली, जिसके चलते वो वर्ष 2024 तक नौकरी करना चाहते थे। 4 वर्ष अधिक नौकरी के दौरान लिए गए वेतन की भी वसूली की जाएगी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर दशरथ यादव लखनऊ में सीएमएस बनने की चाहत रखते थे। इसके लिए वो अधिकारियों पर राजनेताओं के फोन से दबाव भी बना रहे थे। जब उनके दस्तावेज खंगाले गए तो जौनपुर से लेकर लखनऊ तक दस्तावेजों में की गई छेड़छाड़ का पर्दाफाश हुआ। खबर बाराबंकी से है, जहां कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के रायपुर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर पुलिस की भूमिका पर। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मायके वालों को बेटी की मौत की खबर दिए बिना ही उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया।
विवाहिता के भाई ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि दहेज लोभियों से उनकी बहन की सांसें छीन ली। यह रिश्ता जो 4 साल पहले शुरू हुआ था, लाश में बदल गया। मायके वालों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि उन्हें मौत की खबर तक नहीं दी गई और उनकी सहमति के बिना ही शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया। इससे पुलिस की कार्रवाई और मामले को दबाने की आशंका पर सवाल उठ रहे हैं। हमारी बहन को मार दिया गया है। हमारी बहन यहाँ रायपुर में बेही थी, उनकी सास और ननद ने मार दिया। पेट पे 7-8 दिन पहले उनके घर में झगड़ा हुआ, उनका ऑपरेशन हो चुका था और उसी में ब्लड आने लगा। लातों से बहुत मारा था, घिरा के, तो ब्लड बंद नहीं हो रहा था उसके कारण। और उनको बाद में जो दवा हमारी बहन ने दर्द की खा ली तो रिएक्शन करके उसको चेचक बताया जा रहा है। और यहाँ जब हम आए एप्लीकेशन लेकर, जब हमारी बहन को मार दिया गया तो थाने में सुनवाई नहीं हो रही। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रतापगढ़ के करौंदी पुल के पास कोतवाली नगर पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में शातिर बदमाश प्रेम कुमार और हितेश से मुठभेड़ हुई। गोली लगने से घायल बदमाश को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस, पिट्ठू बैग, 278 ग्राम स्मैक बरामद की है। प्रेम कुमार पर विस्फोटक अधिनियम, डकैती और गैंगस्टर एक्ट समेत 3 संगीन मुकदमे दर्ज है और ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में सीओ नगर प्रशांत राज के पर्यवेक्षण और नगर कोतवाल नीरज यादव व स्वाट प्रभारी अमित चौरसिया की टीम द्वारा की गई। बलिया जिले के ओबाव थाने के इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह पर दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों को पीटने का आरोप लगाते हुए पूजा समिति के सदस्य देर रात धरने पर बैठ गए। दरअसल ओभाव थाना क्षेत्र के ओभाव कस्बे में रखे दुर्गा पूजा समिति इंडियन क्लब दुर्गा जो सदस्यों को इंस्पेक्टर पर पीटने का आरोप लगाया है। सूचना के बाद धरना स्थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूजा समिति के सदस्यों द्वारा इंस्पेक्टर ओभाव पर पीटने का आरोप है, जिसको तत्काल देखते हुए उन्हें हटाया जा रहा है और पूरे प्रकरण की क्षेत्राधिकारी रसरा को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। मामला सर ये है कि मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। मैंने चौकी पर सूचित किया कि सर एक गाड़ी यहाँ एक्सीडेंट हुई है, 2 जन है लड़े हुए हैं। चौकी से एक सिपाही है प्रमोद यादव, उनको मैंने सूचित किया। उस आदमी से कुछ वार्तालाप किया, उनसे नहीं हो पाया। एसओ साहब को फोन किया कि सर ये पिया हुआ है, ये गाड़ी चला के ले जा रहा है, आप ले जाइए। एसओ साहब राउंड पे थे, रास्ते में आए, बिना पूछे किसी से डंडा पर अपने सिपाही से ले और सबको खदेड़ दिए। हमारी कमेटी वहाँ खड़ी थी गाड़ी सौंपने के लिए। यहाँ पर बेलसरा रोड पे जो हमारे भक्तजन की जो पंडाल लगे हुए हैं, वहाँ पर इनका आरोप था कि एक कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो यहाँ के एसएचओ के द्वारा उसकी अभद्रता की गई, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। साथ ही साथ उनके जांच के लिए मैं वो सीओ के द्वारा एक जांच की जाएगी, जांच के आधार पर आगे जो भी होगा तो खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बारिश के बीच तेज आवाज के साथ गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर चरखारी तहसील क्षेत्र के गोरखा और गड़ा गांव में महिला सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला आकाशीय बिजली की चपेट में आने से चेत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों द्वारा घायल को इलाज के लिए सीएससी चरखारी में भर्ती कराया गया, जहाँ तैनात डॉक्टर की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीतापुर पुलिस ने बहोली थाना क्षेत्र में हुई कैब लूट की घटना का 48 घंटे में खुलासा करते हुए 25,000 रुपए के इनामी अपराधी जफरुद्दीन खान को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटी गई वैगनार कार, 315 बोर का तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की है। 30 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर मोहली पिसावा रोड पर चडरा गांव के पास पुलिस ने संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की, जिस पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में जफरुद्दीन खान के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दिनांक 28 सितंबर 2025 को थाना क्षेत्र महुली में हाईवे पे एक कैब ओला कैब वैगनार गाड़ी की लूट की घटना हुई थी, जिसमें अभियोग थाना महुली में पंजीकृत किया गया था। उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कई टीमों का गठन किया गया था। स्थानीय थाने की टीम और स्वाट की टीम के द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही थी। महुली पिसावा रोड पे चेकिंग के दौरान एक वैगनार कार दिखी आती हुई और पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो वैगनार सवारों द्वारा फायरिंग की गई और पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। संभल के अचौड़ा कंबोह क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। फरार चल रहे नामी अपराधी अर्शद कुरैशी और फकालिया को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे घायल अवस्था में पकड़ा गया है। अर्शद के पास से 315 बोर का पिस्तौल, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस पर संभल, वानियाठेर और कुशीनगर में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। कुशीनगर पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। इलाज के दौरान आरोपी ने सीओ कुलदीप कुमार से माफी मांगते हुए भविष्य में गलती न करने की बात कही। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ये दरोगा जी जाएंगे राहुल देशवा। गाड़ी कहाँ सरकारी गाड़ी? ये दरोगा जी जाएंगे राहुल देशवा। गाड़ी कहाँ सरकारी गाड़ी? राहुल ये दरोगा जी जाएंगे राहुल देशवा। गाड़ी कहाँ सरकारी गाड़ी? ये दरोगा जी जाएंगे राहुल देशवा। गाड़ी कहाँ सरकारी गाड़ी? राहुल संभल पुलिस त्योहारों के मद्देनजर हाई अलर्ट पर रहते हुए लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। उसी क्रम में आज तकरीबन 9 बजे के करीब अचौड़ा पुलिस जो है वो वाहन चेकिंग कर रही थी। जो सैद नंगली से अचौड़ा के लिए जो मार्ग जाता है उसी पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी सैद नंगली की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी नंबर प्लेट मुड़ी हुई थी, जो बहुत तेजी से आ रहा था। उसको संदिग्ध होने पर उसको जैसे ही रोकने का प्रयास किया, उसको घेराबंदी की गई। उसने अपने जो है भागते हुए लिंक रोड पर भागते हुए पुलिस टीम पर जानलेवा उसने फायर किया, जिसमें पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए और उसमें जो जवाबी फायरिंग की तो उसको पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ और उसको तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। अमरोहा जिले के रजबपुर थाना क्षेत्र के बावनपुरा माफी गांव में बच्चों के खेल से शुरू हुआ मामूली सा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बच्ची के साथ कथित गलत व्यवहार के आरोप के बाद आक्रोशित परिजनों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें रामपाल की मौत हो गई और 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया और शव पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गाँव में इनमें आपस में 2 दिन पहले विवाद हुआ था कोई बच्चों के ऊपर। उसके बाद रात में करीबन 8 बजे के करीब दबंगों ने आकर, जो दूसरी पार्टी के थे रवि और सरवन, ये आकर उनके मुड़ा के गाली गलौज देने लगे। तो इन्होंने गांव वालों ने बच्चे समझा के इन्हें भेज दिया। तो जिसमें रामपाल जो है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो अपने घर जा रहे थे। उनको पकड़ के उनके सिर पर वार किया लाठी डंडों से, उनकी धारदार हथियारों से। और टके में फिर 100 नंबर को बुलाया गया। थाने से कोई इंक्वायरी नहीं हुई, थाने को फोन करा, कोई वहाँ से पहुँचा नहीं थाना। 1/10/2025 को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। ग्राम भवनपुरा माफी थाना रजबपुर में ग्रामपाल पुत्र नंदू की
हत्या कर दी गई। इस सूचना के विषय में जानकारी करने पर प्राप्त पता चला कि कल रामपाल व द्वितीय पक्ष राहुल, रवि, बलबीर आदि में बच्चों के खेलने के लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें रामपाल के सिर में चोट लग गई थी, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था, जिसकी मृत्यु हो गई है। उक्त प्रकरण में मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है तथा घटना में अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा के थाना आदमपुर क्षेत्र के 40 वर्षीय किसान संजय सैनी ने आत्महत्या कर लिया। संजय सैनी पिछले 4 वर्षों से पैरालिसिस के कारण बीमार थे और मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और 30 सितंबर को वो खेत में सिंचाई के लिए गए थे। बुधवार सुबह उनका शव पुटसल बार के किनारे आम के बाग में पापड़ी के पेड़ पर प्लास्टिक की रस्सी से फांसी के फंदे पर लटका मिला। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। अवगत कराना है कि आज दिनांक 1/10/2025 को थाना आदमपुर पुलिस को एक सूचना मिली कि ग्राम आदमपुर में एक व्यक्ति द्वारा आम के बाग में फांसी लगा ली है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान संजय पुत्र नन्हे निवासी ग्राम आदमपुर, इसके पिता द्वारा बताया गया कि इसको 4 वर्ष पूर्व फालिस पड़ गया था, जिसका उपचाररत था। वह मानसिक रूप से भी ये परेशान था। इसके द्वारा कल रात अचानक घर से निकलकर रात्रि में किसी समय आम के बाग में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सबका पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कराकर सबको मोर्चे भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर जालौन से दशहरा एवं दशहरा पर्व पर मूर्ति विसर्जन और शांतिपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। यहीं से निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की गहन समीक्षा की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विसर्जन स्थलों पर गोताखोरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। मीटिंग वगैरह यहाँ पे कराई जा रही है। हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था और किस प्रकार जो तैयारियां हो रही हैं उसका जायजा लिया है और निर्देश दिया है कि जो सड़क है अभी लोग बना रहे हैं कि कहीं मार्ग में गड्ढे न रहें, बैरिकेटिंग रहे, साफ सफाई अच्छी सी रहे, पूरी व्यवस्था मुस्तैद रहे और कुल मिलाकर के जो ड्यूटीज लगी हैं वो मुस्तैदी से काम करें। ये कोच का रावण दहन जो है कार्यक्रम है, बहुत पौराणिक है और पहला कार्यक्रम जनपद का होता है। ये बगल में दुर्गा मूर्ति विसर्जन का भी कार्यक्रम है। इसके लिए हम लोग आसपास के 3 थानाध्यक्ष, लोकल थानाध्यक्ष, उनकी फोर्स, उसके अलावा पीएससी इंटेलिजेंस यूनिट हमारी होगी। हम ड्रोन कैमरे से भी इसकी निगरानी करेंगे। खबर बाराबंकी से, जहां पर हैदरगढ़ कोतवाली व नगर स्थित कस्बे की प्रमुख कपड़ों की दुकानों में शामिल नवीन वस्त्रालय में 7 महिलाओं ने चोरी करने का प्रयास किया। हालांकि दुकानदार की सजगता से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। समय रहते 5 चोरी का प्रयास करते रंगे हाथों पकड़ लिए गए हैं, जबकि उनके 2 साथी महिला चोर फरार होने में कामयाब रही। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी से पूरे वाकये का वीडियो बनाकर वायरल किया। वीडियो वायरल होते ही जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं आनंद फानन में मौके पर पहुंचकर कोतवाली पुलिस ने लोगों द्वारा पकड़ी गई महिलाओं को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी महिलाओं ने स्वयं को राजस्थान का निवासी बताया।
अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में गजरौला हसनपुर मार्ग पर मनौचा पुल और दीपपुर गेट के बीच दो बाइकों की भिड़ंत में बीएससी के छात्र 25 वर्षीय रोहित पुत्र होशियार सिंह निवासी शेरगढ़ की मौत हो गई। वो अपने पिता खुशहाली जागीर छोड़कर हसनपुर कोचिंग के लिए आ रहा था, जबकि सलमान पुत्र दिलशाद निवासी धनारी पट्टी जनपद संभल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वही सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस कोतवाल प्रेमपाल सिंह ने बताया कि मृतक रोहित के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। खबर सहारनपुर से जहां बरेली में हुए लाठीचार्ज के बाद सहारनपुर से बरेली जा रहे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा एमएलसी शाहनवाज खान को सुबह पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। दोनों नेता सुबह 5:30 बजे ट्रेन से रवाना होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उनके आवास पर फोर्स तैनात कर उन्हें घर से निकलने से रोक दिया। पोस्टर विवाद के बाद जुम्मे की नमाज के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर दोनों नेता अधिकारियों से मिलने बरेली जा रहे थे। मीडिया से बातचीत में इमरान मसूद ने सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें केवल अधिकारियों से मिलना था, लेकिन बिना वजह रोका गया। उन्होंने फतेहपुर की घटना का हवाला देते हुए कहा कि वहां अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि बरेली में प्रदर्शन के बाद माहौल बिगाड़ने वालों को नियंत्रित करने में प्रशासन विफल रहा। इमरान मसूद ने कहा कि मैं कानून तोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन हमें बुलडोजर से डराया जा रहा है। भैया पता नहीं क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं, हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं। हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। हमें तो यहाँ से ट्रेन से 2 ही लोग जा रहे थे, हम ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था, हमारा तो कार से भी नहीं था, हम तो ट्रेन से जा रहे थे। 6:50 तो और 6:50 पे जाना था, वहाँ डीआईजी साहब से और एडीजी साहब से मिलना, और 1:30 बजे की ट्रेन से वापसी भी साथ साथ थी। मुझे नहीं समझ में आया कि ना तो आप सरकार ने हालात क्या बना दिए कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के बजाग विकासखंड स्थित खरसारी गांव में जल जीवन मिशन योजना ने ग्रामीणों की जिंदगी बदल दी है। करीब 800 की आबादी वाले इस गांव में आज़ादी के बाद से जल संकट बना हुआ था। ग्रामीणों को नदी, कुएं और नालों से पानी लाना पड़ता था, जिससे कई बार दूषित जल पीकर बीमार भी हो जाते थे। अब जल जीवन मिशन योजना के तहत पीएचई विभाग द्वारा 49 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना का कार्य पूरा गया है। हर घर में नल कनेक्शन और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। गाँव के लोग अब सुरक्षित और स्वच्छ पानी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार आया है।
रहन, उसमें बीमार भी हो जाते रहन। घाट प्यार से दूर दराज से हम यहाँ पर बहुत समस्या रहा था ग्राम खिरसारी में सर। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नल योजना यहाँ पर मध्य प्रदेश पर मान लो कि निर्धारित किया गया। तहले भरपूर पाथन पानी ला, तहले बिहाव शादी महोन तयहन मननवावन पानी ला, तहले फिर उहु ट्रैक्टर से बिगड़ जावे पानी वारे, तभी भक्कम मिलता है पानी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में पदस्थ कलेक्टर नेहा मालविया का राज्य में तबादला किया गया। उन्हें भोपाल में संचालक विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति के पद पर नियुक्त किया गया। डिंडोरी जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी रायसेन की जिला पंचायत सीईओ अंशु भवन भदौरिया को सौंपी गई है। नेहा मालविया ने महज 8 महीने में ही डिंडोरी में कलेक्टर पद पर कार्य किया। बताया जा रहा है कि भाजपा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे उनकी कार्यप्रणाली से असंतुष्ट थे और उन्होंने उनके तबादले की मांग की थी। लंबे समय से इस तबादले को लेकर अटकलें चल रही थी कि जो अब समाप्त हो गई हैं। बलरामपुर में आज विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी की बहनों ने शौर्य संचलन निकाला। दहेजवार से शुरू हुआ ये पथ संचलन नगर भ्रमण करते हुए श्रीराम चौक से होते हुए दहेजवार में समापन के लिए वापस लौटे। बलरामपुर मुख्यालय में विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी बहनों का शौर्य संचालन आकर्षण का केंद्र रहा। दहेजवार से प्रारंभ होकर यह पथ संचलन नगर से प्रमुख मार्गों से होते हुए लोगों को भारतीय संस्कृति, धर्म और संगठन की शक्ति का संदेश देता नजर आया। कोरबा के एक दिवसीय प्रवास पर आए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरबा नगरीय क्षेत्र स्थित भवानी मंदिर परिसर में आयोजित श्री राम कथा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने परिसर में राम कथा वाचन के लिए आए श्री 1008 जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया एवं प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साहब ने महोत्सव में आए श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सभी को नवरात्रि एवं दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जगत गुरु के कोरबा आगमन से ऊर्जाधानी की धरती धन्य हो गई है। उनका आशीर्वाद प्रदेशवासियों पर सदैव बना रहे। उन्होंने कार्यक्रम की आयोजनकर्ता ज्योति पांडे को भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। दक्षिण कौशल कहलाता था और हम लोग के आराध्य, हम लोग के भांडे प्रभु श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास काल में से अधिकांश समय इस छत्तीसगढ़ की भूमि में दक्षिण कौशल में उन्होंने बिताए। आज भी और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है। रबी फसलों की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। नए केंद्रीय विद्यालयों खोलने को लेकर भी मंजूरी। दिल्ली से खबर, कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया। रबी फसलों की एमएसपी में भी बढ़ोतरी। नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर भी मंजूरी।
दिल्ली से खबर, कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। रबी फसलों की एमएसपी में भी बढ़ोतरी। नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर भी मंजूरी। दिल्ली से खबर, कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। रबी फसलों की एमएसपी में भी बढ़ोतरी। रबी फसलों की एमएसपी में भी बढ़ोतरी। खबर बठिंडा से, जहां पर मौड़ मंडी की साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली तानिया ने पीसीएस हिमाचल के घोषित परिणामों के में 8वीं रैंक हासिल करने का गौरव प्राप्त किया है। तानिया राकेश कुमार और रेखा रानी की पुत्री हैं। जज बनने की खबर मिलते ही उनके घर पर बधाइयों का तांता लग गया। तानिया ने अपने शिक्षा मौड़ मंडी और बठिंडा के विभिन्न स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से LLB के बाद LLM की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने बताया कि बचपन से उनका सपना जज बनकर समाज को न्याय दिलाना था। तानिया ने रिजल्ट मिलने के बाद पीरखाना मंदिर में मत्था टेका और गौशाला में गायों को चारा डालकर आशीर्वाद लिया। सर बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन का रिजल्ट आया है काफ़ी इत्थों साडा एरिया है, काफ़ी प्यार मिल रहा है और सब देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸੋ। ਸਟੱਡੀ ਸਰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ MSD ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 5th क्लास तक, फिर 8th क्लास तक मैंने सरबितकारी विद्या मंदिर उत्थों की है। फिर मैंने 9th 10th अपनी मानसा तो की है पुलिस पब्लिक स्कूल तो। फिर 11th ते 12th मैंने सेंट जेवियर्स बठिंडा तो किया है। फिर अपनी ग्रैजुएशन है जो वो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तो की है। तो इस टाइम LLM चल रही है, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी तो ही चल रही है। ऐसी खुशी है बहुत ज़्यादा। बाकी ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਸੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਚੂਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਦੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ।
ना नहाउण धोउण दी सूरत, ना कोई खाण पीण दी सूरत। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बेटी ने इतना बड़ा नाम रोशन किया है ना। एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा हो गया ਹੁਣ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हाँ जी। कितनी खुशी है कितनी खुशी तो किमें शब्दों च दसी जाएगी सर, पर अपार खुशी है। महामाई दी ठाकुर जी की कृपा हुई, बच्चे ते हुई, साडे सब ते हुई है ना। चलो बच्चे का सपना सी पूरा हो गया। और देशी बातें फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।